प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक मुसलमान कैदी और पुलिस वाले का वाकया सुनाने वाले हैं। मुसलमान कैदी के साथ जेल में क्या हुआ, आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो आगे बढ़ने से पहले इसे लाइक कर ले, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले, और आइंदा आने वाले ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। दोस्तों, ये वाकया एक पुलिस वाला लिखता है। वो कहता है कि हमारे जेल में एक कैदी को लाया गया। वो 25 या 26 साल का एक खूबसूरत नौजवान था, जिसे कत्ल के इल्जाम में 2-3 दिन पहले ही लाया गया था। उसके खिलाफ केस काफी मजबूत था, इसलिए ऐसा लग रहा था कि जैसे 2-3 पेशियों के बाद ही उसे मौत का सजा सुना दी जाएगी। पुलिस वाला कहता है कि पहले दिन ही से मेरा लहजा उसके साथ काफी सख्त रहा, लेकिन हमेशा उसके होठों पर एक दिल जीत लेने वाली मुस्कुराहट होती थी, और हमेशा वो मुझे बड़ा समझते हुए अदब और नर्म लहजे से बात करता था। उस कैदी के बात करने के अंदाज से मुझ जैसे सख्त इंसान भी 2-3 दिन में उसके अच्छे अखलाक के सामने हार गया। पुलिस वाला आगे कहता है, एक दिन वो नौजवान कैदी नमाज पढ़ रहा था और सलाम फेरने के बाद वो दुआ मांगने लगा। मैं उसे देखता ही रह गया, क्योंकि वो इस तरह से दुआ मांग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वो जिससे दुआ मांग रहा है वो उसके सामने मौजूद हो। पुलिस वाला बताता है कि दुआ के बाद उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो उसके होठों पर वही प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। वो मुसल्ले से उठकर मेरे पास आया और हर बार की तरह मेरा हाल पूछा। आज मेरा लहजा काफी नर्म था। बातों के दौरान मैंने उनसे पूछा, क्या वाकई तुमने कत्ल जैसा जुर्म किया है, क्योंकि मुझे उसके अंदाज से नहीं लग रहा था कि वो कत्ल जैसा जुर्म भी कर सकता है। उसने कहा कि एक बेगुनाह इंसान का कत्ल पूरे इंसानियत का कत्ल है, तो फिर मैं ऐसा गलत काम कैसे कर सकता हूँ। मैंने सवालिया नजरों से उसके तरफ देखा। उसने कहा कि जब अल्लाह इस दुनिया में किसी को इख्तियार देता है तो लोग अक्सर भूल जाते हैं कि ये इख्तियारात अल्लाह के तरफ से अमानत होते हैं। लोग इन सब को अपना कमाल और अपना हक समझ बैठते हैं, और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उस नौजवान कैदी ने बताया कि हमारे इलाके के एक आदमी ने कत्ल कर दिया, और इत्तेफाक से मैं भी वहीं पर मौजूद था। उसने इल्जाम मुझ पर लगा दिया और झूठे गवाह भी तैयार कर लिए, और इस तरह से मैं जेल आ गया। पुलिस वाला बताता है कि ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया? तो उसने कहा, घर वालों ने अपनी कोशिश बहुत की, लेकिन वही बात है कि जमाने में लोग भी डर के मारे उसी का साथ देते हैं जो ताकतवर होता है। इतना कहकर वो नौजवान फिर से मुस्कुराने लगा। मुझे उसके सुकून को देखकर हैरत हुई। मैंने उससे कहा, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? हो सकता है तुम्हें कुछ दिनों में सजाए मौत सुना दी जाए। उसने कहा, इंशाअल्लाह मुझे कुछ नहीं होगा। मैंने अल्लाह के सामने अपनी अर्जी रख दी है, जिसके सामने बड़े से बड़े बादशाह की भी कोई हैसियत नहीं। उसने कहा कि मैं अपने अल्लाह की बात कर रहा हूँ, उसे मेरे बेगुनाही का इल्म है और वो मुझे कुछ नहीं होने देगा। उस नौजवान के हर अल्फाज से मोहब्बत टपक रही थी। मैंने उससे कहा, क्या तुम्हें यकीन है कि दुआ से काम हो जाएगा? अगर ना हुआ तो? उसने जवाब दिया कि जब अल्लाह से मांगा जाता है तो फिर शक में नहीं पड़ते कि वो कबूल नहीं करेगा, बस सब कुछ उन पर छोड़कर इंतजार करते हैं। पुलिस वाला कहता है कि उसके लहजे में यकीन ही यकीन था। मैं बस उसके चेहरे को देखता रह गया कि इससे पहले अल्लाह की जात पर इतना यकीन शायद ही किसी ने देखा हो। 3 दिन और गुजर गए। इसी दौरान उसके घर वाले उससे मिलने के लिए आए। वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। माँ का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन उसके सुकून में कोई कमी नहीं आई थी।
वो नौजवान घर वालों को लगातार समझाता रहा कि मैंने अल्लाह के सामने अपनी अर्जी रख दी है। अल्लाह ताला जानता है कि मैं बेगुनाह हूँ। अल्लाह ताला मुझ पर जरूर करम फरमाएगा। पुलिस वाले ने बताया, मैंने अल्लाह की ज़ात पर इतना यकीन इससे पहले सिर्फ पढ़ा ही था, लेकिन कभी भी देखा नहीं था। मेरे दिल में अब उसके लिए अकीदत के जज्बात पैदा होने शुरू हो गए। अल्लाह की मोहब्बत होती ही ऐसी है जो पत्थर दिल को भी पिघला कर रख देती है। इसके बाद जब उसे अदालत में पेश किया जाना था तो उससे एक दिन पहले एक अजीबोगरीब वाकया हुआ। जिस शख्स ने खुद कत्ल करके इस लड़के पर इल्जाम लगाया था, वो अपने बीबी और इकलौते बच्चे के साथ गाड़ी में कहीं जा रहा था कि उसके साथ एक खौफनाक हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में उसे बहुत जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया। काफी घंटों के बाद जब वो होश में आया तो उसको उसके बीवी बच्चों के मरने की खबर मिली तो उसकी हालत और ज्यादा बिगड़ गई। इस आलम में उसे कुछ याद आया। वो चीख कर डॉक्टर से कहने लगा, मेरी वीडियो बनाओ। उसकी हालत काफी नाजुक हो चुकी थी। बार बार कहने पर डॉक्टर ने नर्स से वीडियो बनाने का इशारा किया। उसने वीडियो में बड़े मुश्किल से अपना जुर्म कबूल किया और उस नौजवान को बेगुनाह करार देकर हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। उसने डॉक्टर से वादा लिया कि ये वीडियो पुलिस स्टेशन में जरूर लेकर जाएंगे। शायद बीबी बच्चों के मरने के बाद और अपने हालत का इल्म हो जाने के बाद वो इस गुनाह को अपने साथ लेकर मरना नहीं चाहता था। अब इस तरह से ये वीडियो पुलिस स्टेशन तक पहुंची और उधर वो आदमी मर गया। अदालत में वीडियो पेश की गई और उस नौजवान को बाइज्जत बरी कर दिया गया। आगे पुलिस वाला कहता है, मैं अदालत में खड़ा गुमसुम सोच रहा था कि अल्लाह उन बंदों की जो सही मायने में उन पर ईमान लाता है उनका ऐसे ही मदद कर सकता है। उसकी सारी हथकड़ियां खोल दी गई और माँ रोते हुए अपने बेटे से लिपट गई। माँ के आंखों में भी अजीब तरह के आंसू थे और आज उस नौजवान की आंखों में भी आंसू आ गए थे। शायद इस वजह से कि अल्लाह ने उसे इस हालत में अकेला नहीं छोड़ा और इस तरह से उसकी मदद की गई थी जिसका किसी को अंदाजा तक नहीं था। पुलिस वाला आगे लिखता है कि वो अब वापस जा रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं आज ही मुसलमान हुआ हूँ। सुभान अल्लाह। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। इस कहानी के बारे में आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें और आज की इस कहानी को अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि इस वीडियो को देखने के बाद वो भी इस बात को समझ सके कि जो लोग अल्लाह की ज़ात पर कामिल यकीन रखते हैं फिर अल्लाह ताला कैसे उनकी मदद फरमाता है और यकीनन अल्लाह से बढ़कर हमारा कोई हामी और मददगार नहीं है। अल्लाह ताला हमें और आपको ऐसी कहानियों से सबक हासिल करने की तौफीक अता करे। इंशाअल्लाह एक नई कहानी के साथ बहुत जल्द फिर आपके खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।